हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? अच्छी चल रही होगी। अब तो बहुत कम ही टाइम बचा है, तो 3 महीने और बचे हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो ये लास्ट में थोड़ी अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ एंड ये व्लॉग जो मैं आज डाल रही हूँ वो कल का व्लॉग है। अभी मैंने आज व्लॉग शूट करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैं करूँगी जस्ट। तो आप लोग व्लॉग आगे देखो और बताना कैसा था, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर बिल्कुल बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि घट ही रहे हैं। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और आगे व्लॉग में देखो मैंने बताया कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। एंड आज सैटरडे है, कल मेरा फेस से टेस्ट है, तो आज का मैं पूरा व्लॉग शूट करूँगी कि मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड ऑल। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड अब आगे व्लॉग देखो, फिर मिलते हैं, बाय। गाइस, अभी मैं पढ़ रही थी मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस बायो में। एंड पहले भी मैंने आपको अपना पूरा सिलेबस बताया था कि मेरे टेस्ट में क्या क्या आ रहा है, तो उसमें ये भी आ रहा है मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये मैं पढ़ रही थी और बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बार पढ़ा है और कल मेरा टेस्ट है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार इसको आज फिर से रिविज़न कर लूँ। देखती हूँ अगर टाइम मिल पाएगा तो करूँगी, नहीं तो फिर नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मेरा फिजिक्स का एक चैप्टर बाकी है, वो भी सबसे बड़ा चैप्टर बाकी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो उसको मेरे को पढ़ना है। उसका लेक्चर 8 घंटे का था, जो अभी तक मैं सिर्फ 5.5 घंटे का देख पाई। तो अभी मुझे लेक्चर भी कंप्लीट करने हैं, फिर उसका क्वेश्चन लगाना है और थोड़ी रिवीजन भी करना है, और क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं उसके। कल मैंने EMI के क्वेश्चन तो लगा लिए थे और काफ़ी क्वेश्चंस मैंने लगाए थे USS से, एंड बन भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फार्मूला बेस्ड रहते हैं, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है तो बन जाते हैं। और आप लोग को पता ही होगा कि मेरे टेस्ट में क्या क्या आ रहा है। फिजिक्स में तो EMI आ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ रहा है, मैग्नेटिज्म आ रहा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और AC आ रहा है। तो बाकी तो मैंने सब कंप्लीट कर लिया है, बस मेरा एक चैप्टर और बच गया फिजिक्स का, जो मैं अभी पढ़ूंगी। तो बायो में तो यही प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आ रहा था और मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जेनेटिक्स की पूरी यूनिट आ रही थी। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बस मेरी पेडिग्री बची हुई है अभी पढ़ने को, और इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाने हैं, तो वो अभी मैं पढ़ूंगी, फिर मेरा बायो का कंप्लीट हो जाएगा। एंड केमिस्ट्री मेरी कंप्लीट हो गई है, बस मेरे को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बार और पढ़ना है, तो वो मैं पढ़ूंगी, और बस फिर मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बट मुझे तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी रिवीजन भी कर लूँ, तो मैं केमिस्ट्री का फिर से रिवीजन करूँगी, पूरे चैप्टर्स का, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं। तो मेरे केमिस्ट्री में कीटोन आ रहा है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एंड हेलोइरिन एंड हेलोएल्कीन, ये आ रहा है। तो इतने सारे चैप्टर में केमिस्ट्री में आ रहा है, तो मैंने सारे के शॉर्ट नोट बनाए हैं, तो फिर मैं अभी शॉर्ट नोट से ही जल्दी जल्दी रिवीजन करूँगी। एंड मैंने आई थिंक अभी किसी के भी शॉर्ट नोट नहीं दिखाए अपने व्लॉग में, मुझे याद नहीं है, शायद मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कीटोन वगैरह के दिखा दिए हैं शॉर्ट नोट, मुझे याद नहीं है, बट मैं देखूँगी व्लॉग में, अगर मैंने नहीं दिखाया तो फिर मैं किसी भी ब्लॉग में अटैच कर दूँगी, आप लोग देख लेना। एंड जो चैप्टर्स मेरे फिजिक्स में आ रहे हैं, मैंने उनकी सारी भी शॉर्ट नोट बनाई है, तो इसी ब्लॉग में मैंने लास्ट में EMI की शॉर्ट नोट शो करी है, तो आप लोग देख लेना। और अभी मैंने मैग्नेटिज्म एंड मैटर और टिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसकी शॉर्ट नोट नहीं दिखाई है, तो फिर वो मैं किसी और ब्लॉग में दिखा दूँगी। मेरे को भूल गया, शायद दिमाग से उधर गया कि मेरे को दिखाना भी है, तो वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में पक्का अटैच कर दूँगी। अभी मैंने सिर्फ EMI की शॉर्ट नोट दिखाई है, तो आप लोग देख लेना वो। एंड गाइस, अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, जल्दी से 500 करवा दो, अभी तो 490 के आसपास हैं आई थिंक, और तो जल्दी से 500 कंप्लीट करवा दो। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ बायो, पढ़ने के बाद मैं पढ़ रही थी फिजिक्स, और अभी मैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की शॉर्ट नोट बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हो, ऐसे ही मैं बनाती हूँ शॉर्ट नोट, पढ़ती जाती हूँ और साथ साथ में बनाती जाती हूँ। और सच बताऊँ तो इतना टाइम लगता है शॉर्ट नोट बनाने में, और इस चैप्टर में तो और टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें सारी नेम रिएक्शंस है, अल्कोहल फिनॉल में भी और एल्डिहाइड कीटोन में भी। तो नेम रिएक्शन है, तो ऐसा मन भी नहीं करता ना कि कौन सी रिएक्शन को छोड़ दो, क्योंकि सारी रिएक्शन ही इम्पॉर्टेंट है, तो फिर सब रिएक्शन को ही शॉर्ट नोट में लिखना पड़ रहा है, इसीलिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। बट ठीक है ना, एक बार की मेहनत रहती है, फिर अगली बार आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है।
मैंने अपने व्लॉग में बोला था कि मैं शॉर्ट नोट नहीं बनाऊंगी इन चैप्टर की, बट मेरी आदत है ना लिख लिख के पढ़ने की। तो फिर मुझे लगता है कि जब मैं लिख लिख के पढ़ ही रही हूँ तो फिर शॉर्ट नोट बना लूँ, जिसलिए मुझे लॉन्ग टर्म में भी काम आए शॉर्ट नोट। तो इसीलिए फिर मैंने बना लिया, लेकिन टाइम तो बहुत लगा। बाद में मैं पछता भी रही थी कि क्यों बना ली, क्योंकि फिर और सारे सब्जेक्ट को उतना इनफ टाइम नहीं दे पाते हैं ना। अगर एक ही सब्जेक्ट में 3-4 घंटे दे दो तो फिर और सब्जेक्ट के टाइम थोड़ी कम हो जाते हैं, तो फिर बुरा लगता है। और मेन मैं इस बार बायो ढंग से पढ़ी नहीं हूँ, जबकि दोनों बहुत टफ चैप्टर आ रहे हैं बायो के। हालांकि मैंने पढ़ा है, पर देखो अभी टेस्ट में बनता है कि नहीं बनता। अगर मेरी दिमाग चली तो बन ही जाएगा, नहीं तो अगर दिमाग बंद हुई तो फिर पूरा ही पेपर बर्बाद होता है। एंड अभी जब मेरा पेपर ख़राब हो गया था तो फिर मैंने अयोध्या सर को मैसेज किया था कि सर ऐसा ऐसा हो गया है और हर बार पेपर छूट जाता है मेरा। तो फिर उन्होंने बोला कि आप 3 स्टेप में पेपर अटैम्प्ट किया करो। पहले जो आपसे देखते ही बन जाए क्वेश्चन उनको अटैम्प्ट कर लिया करो, देन सेकेंड राउंड में जो आपको थोड़ी सोचना पड़े क्वेश्चन में उनको अटैम्प्ट किया करो, और फिर थर्ड स्टेप में वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो काफ़ी लंबी रहते हैं देखने में एंड उनको पढ़ने में थोड़ी टाइम लगता है। तो इस तरह आप पूरा क्वेश्चन पेपर देख पाओगे एंड पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट भी कर पाओगे। नहीं तो फिर एक ही क्वेश्चन में उलझे रह जाओ तो फिर काफ़ी क्वेश्चन पेपर छूट जाता है और पूरा क्वेश्चन पेपर देखने का टाइम भी नहीं मिलता। सर ने ऐसा बोला, तो मैंने बोला तो था कि मैं बनाऊंगी नहीं, लेकिन मैंने फिर बना ही डाला। काफ़ी मेहनत लगती है शॉर्ट नोट में और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट अगर एक बार बना लो तो फिर अगली बार के लिए अच्छा भी हो जाता है और रिवीजन करने में मेन बहुत हेल्पफुल रहती है। एंड मैंने अल्कोहल फिनॉल की भी बनाई है शॉर्ट नोट, और मैं आपको किसी और ब्लॉग में दिखा दूँगी। इतना एंड देन इसके बाद इस वाले पेज में भी थोड़ा बहुत आ गया है ये। That's it. And guys, these are EMI short note. ये शॉर्ट नोट मेरी लास्ट ईयर की है। मैं सॉरी, हिचकी आ रही है मेरे को। सी मैं आपको और मैग्नेटिक की सारी यूनिट